अगर आप ना होते तो शायद शायद ये मतलब सक्सेस नहीं मिलता मुझे, क्यों दो ही बंदे सिलेक्ट हुए, वो तो अमन भाई तो आपके फ्रेंड ही है। अच्छा, अमन का भी हुआ और तुम्हारा भी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हाँ। हुआ है। तो हाँ, दो ही जन सिलेक्ट हुए उसमें। अच्छा अच्छा। और 15 साल तो फायर सर्विस में था, लेकिन मतलब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है वो बेहतर आपसे मतलब जाना। ग्रेडा था, लेकिन वो तो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का स्टडी क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए तो आपने मुझे सिखाया। इसके लिए आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि फायर इंजीनियरिंग साइंस इतना बड़ा है कि पढ़ने जाओगे तो रोज मार्केट में 4-5 बुक मिलेगी। एनबीसी का मतलब जो आपका वीडियो है उससे काफी मदद हुई, उससे बहुत सारे सवाल आए। और स्कोर भी अच्छा रहा, मतलब 150 में से खाली 145 मिले फायर इंजीनियरिंग साइंस में। फिजिकल में तो आउट ऑफ मिले थे, 100 में से 100। और टॉप भी किया हो, और अच्छा खासा मतलब हेवी वाटर बोर्ड में भी मैं अकेला सिलेक्ट हुआ। और ये बीआरसी ये साल का दूसरा एग्जाम था, मतलब जो मैं चाह रहा था, मेरा ड्रीम था, इसके हाँ, लिए क्योंकि आपसे तुमने जुड़ा जब था। कोर्स ज्वाइन किया था तो तुमने अपना ड्रीम यही बताया था कि मैं उसमें जाऊँ। और हाँ इससे तो अच्छी बात कुछ नहीं हाँ है कि हाँ। मतलब टाइम रहते हुए आपने वो चीजें अचीव कर ली। एक्चुअली आपने डेडिकेशन भी बहुत दिया है, बहुत सारे स्टडी किए हैं, तो रियली यू डिजर्व फॉर दिस। बहुत बहुत थैंक यू बधाई सर, थैंक आपको। यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं सभी दोस्तों को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशन। इससे बिल- आगे शायद मैं लेक्चर में रहूँ या ना रहूँ। थैंक यू सर। Yes. बिल्कुल सर, आपका थैंक यू हमारे पास पहुंच गया, लेकिन थैंक यू से काम नहीं चलेगा। नहीं, पार्टी तो दे दे देंगे, कोई भी मुंबई आएगा या हम लोग मिलेंगे तभी दे दूंगा, पार्टी की कोई बात नहीं है। बाकी साइन ने बहुत अच्छा किया और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है इस चीज के लिए कि मतलब बहुत अच्छा अचीवमेंट है इसका ये। तो साइन क्या क्या थैंक यू रहा सर, वहाँ थैंक पे, यू। मार्क में किस तरह का क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब क्या क्या कराया ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि ये इस तरह की एक्टिविटीज कराई थी और एग्जाम में इस तरह के लगभग सवाल ऐसे ऐसे पूछे गए थे, जो भी याद है आपको। वो बेसिक बेसिक क्वालिफिकेशन उनका रिक्वायर्ड था कि 10+2 में साइंस होना जरूरी है, हम्म और केमिस्ट्री होना जरूरी था। हम्म सब ऑफिसर का कोर्स होना जरूरी था। हम्म 6 मतलब वैकेंसी पोस्ट थी सब ऑफिसर की। हम्म उनका रिक्रूटमेंट ऐड आया था जनवरी में लास्ट ईयर में, और एग्जाम हुआ दिसंबर में जाके। पहले तो फिजिकल टेस्ट हुआ। फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर रनिंग था, 100 मीटर का रनिंग था, लैडर क्लाइंबिंग थी, रोप क्लाइंबिंग विदाउट लेग था, पोज बिल्कुल। लाइंग था, और पुशअप्स थे 20। इतना ही था इसमें। मतलब आपको 90% लाना चाहिए। अगर बिलो 90% रहेंगे तो नेक्स्ट लेवल में नहीं जाएंगे। हमारे एक दोस्त उसमें भी फेल हो गया। और उसके बाद था स्टेज 1 का एग्जाम, स्टेज 2 का एग्जामिनेशन। या तो फिजिकल जो था स्टेज 1 में था, स्टेज 2 में उन्होंने मैथमेटिक्स के 20 सवाल, जनरल साइंस के 20 सवाल और करंट अफेयर के 10 सवाल, ऐसे 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को 3-3 मार्क। अगर रॉन्ग होया तो -1 हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम था। ये कवर का ड्यूरेशन था उसमें। इसमें आपको 70% लाना है। अगर बिलो 70% रहेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाओगे, ऐसा उनका कटअप था। इसमें भी अच्छा खासा मिला, मतलब एक ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ मुझे। मैं तो आपको बड़े बहुत तकलीफ देता रहा पूरा साल भर। पूछता रहा, डिस्कशन करता रहा। ये आपका बहुत बड़ापन है कि आप मानते हो। मैं 15 साल से मुंबई फायर ब्रिगेड में जुड़ा हूँ। अगर आप आपके सीनियर को कहोगे कि ये आप मतलब गलत हो, फिर क्या होता है वो मैं मतलब बेहतर बेहतर जानता हूँ। फायर इंजीनियरिंग साइंस में या फायर फील्ड में ऐसा दोस्त, ऐसा गाइडेंस, ऐसा फिलोसोफर होना बहुत जरूरी है कि जिसके साथ हम खुल के बात कर सके कि सर इसका क्या हो सकता है, मुझे ऐसा मिलता है। ये मुंबई फायर ब्रिगेड का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये डिस्कशन करना या अपना डाउट क्लियर करना बहुत दिक्कत आती है इसमें। चेन ऑफ कमांड वो बहुत बड़ा रहता है। बिल्कुल, वो क्या है कि एक ही लाइन पे आगे पीछे पैर एक दूसरे की लाइन पीटते रहते हैं, नई चीज करने की कोशिश नहीं करते। जो एक बार शुरू हो गया वही चलता रहता है उसमें। भाई, फिर था स्टेज 3 का एग्जामिनेशन। एक ही दिन में ये 2 पेपर थे। एक सुबह 9:30 बजे हुआ था, उसके बाद 2 बजे मतलब उन्होंने मतलब रिजल्ट डिक्लेयर किया। और फिर 2 घंटा का फायर इंजीनियरिंग साइंस का पेपर थे। उसमें पूरे के पूरे 50 सवाल फायर इंजीनियरिंग साइंस पे थे।
और मैं मतलब आपको बधाई देता हूँ कि करीबन उसमें से 30 ऑड क्वेश्चन तो आपके सिलेबस में थे, जो बीआरसी के बारे में जो उन्होंने पूछा था उनके फायर सर्विस के या उनके फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, वही सवाल छूट के मतलब अलग से थे। कुछ मुंबई फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट अप्लायंसेस के, मॉडर्न इक्विपमेंट अप्लायंसेस के बारे में सवाल अगर छोड़ दिए जाए तो बहुत सारे सवाल जो आपने कराए एनबीसी के थ्रू थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल भी थे कुछ, न्यू मतलब करंट अफेयर फायर इंजीनियरिंग साइंस का भी उन्होंने पूछा था कि क्लासिफिकेशन डी कब आया, ई कब आया, एबीसीडी था तो कितने क्लास में था और कब से था। बहुत सारा सवाल तो आपके मतलब वीडियो और जो आपने करवाया था उसमें से था। तो मैं भी अपने दोस्तों को सजेस्ट करता रहूंगा कि इसके पहले भी मैं बहुत सारा एग्जाम देता था, उसमें क्या था बहुत सारी पढ़ाई करने की कोशिश करता था, गूगल पे सर्च करना, कोई बुक मिली रेड सीरीज येलो सीरीज, ये तो मैंने बहुत पूरा पढ़ा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत मतलब दिक्कत वाली बात है। ये तो मैं मतलब मीना सर को कभी भी रात को 10 बजे 12 बजे कभी भी कॉल करता था, अगर नहीं उठाएंगे तो मैसेज छोड़ता था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बहुत सारा सताया उनको कि नहीं सर ऐसा होना है, मुझे ये क्वेश्चन सीरीज में दोबारा एंट्री दे दो, नहीं मुझे चाहिए हो, मतलब हक से मांगता रहा। और मेहनत तो थी मतलब फिजिकल का बहुत, क्योंकि अभी मेरी उम्र अराउंड 40 है। तो जो कॉम्पिटिटर थे, 15 साल की सर्विस हो गई थी मुंबई फायर ब्रिगेड में, तो मतलब रोप विदाउट क्लाइंब इसके लिए 10-12 किलो का वजन घटाया मैंने। पढ़ाई तो बहुत की थी, 2018 में ग्रेड आई पास किया था, उसमें भी अच्छे खासे मार्क्स सर की दुआ से ही आए थे। सर और सर का फ्रेंड सर्कल था, उनको कभी नहीं भूल सकता। तभी मुझे ऐसा लगा कि इनके साथ रहेंगे तो मतलब नॉलेज तो मिलेगा, सक्सेस मिलेगा ना मिलेगा थोड़ा डाउट था, क्योंकि इसके पहले फेल्योर भी बहुत बड़ी है, सक्सेस है तो फेल्योर भी है। मतलब मैं अपनी खुद की डिपार्टमेंट की मतलब फायर ऑफिसर की एग्जाम पास नहीं हुआ था, इसके मायने बहुत सारे अलग अलग है, लेकिन उतना अच्छा सक्सेस नहीं था कि फर्स्ट आऊंगा। अभी हेवी वाटर बोर्ड में भी फर्स्ट था, इसमें तो मुझे पता ही था कि मतलब मेरा फर्स्ट रैंक रहेगा। और मैं कभी सर ने अभी जो मतलब वो सेंटेंस बता रहे थे कि आपने को अपने आप से मतलब डिबेट करना है, ये एक बड़ा बदलाव आया था। पहले तो मैं कभी वैकेंसी में जाता था तो मतलब कितनी जगह है और हम लोग कितने आए गिनता था, लेकिन उसके बाद बदलाव आया कि मैं खुद को ही गिनता हूँ कि जब वैकेंसी 6 तो मैं मतलब दोस्तों को कहता था 5 है तुम्हारे लिए, एक तो मेरी फिक्स है इसमें। और मतलब हेवी वाटर बोर्ड में तो वो मैंने मतलब करके भी दिखाया, उनके खुद के जो मतलब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट थे उनको भी मैंने बोला था कि आपको 3 मतलब वैकेंसी के लिए लड़ना है, एक तो मेरी फिक्स है भाई। तो उनको लगा कि मैं मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो वगैरह वगैरह। तो शायद फायर इंजीनियरिंग साइंस बेहतर जान चुका, सर्विस होना एक्सपीरियंस होना ये अलग बात है, और उसका डिटेल में नॉलेज होना, तो इसका पूरा का पूरा मतलब क्रेडिट तो राकेश मीना सर को जाता है। थैंक यू सर। लेकिन दोनों चीजें डिफरेंट है। अक्सर कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस, मेरे को किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपटीशन के लिए थोड़ा कुछ अलग चीजें सीखनी ही पड़ती है, क्योंकि वो रेगुलर फायर सर्विस में वो चीजें नहीं आ पाती है। आप बेसिक जान सकते हो, जिसे टेंडर बोलते हैं, इसे होज बोलते हैं, पर इससे काम नहीं चलता ना। कंपटीशन के लिए थोड़ा सा अलग देखना पड़ता है, और तभी जाके वो थोड़ी सी सक्सेस मिलती है। और उसके लिए माइंड ओपन करना पड़ता है कि यस, मेरे को जहां से भी नॉलेज मिल रहा है ना उसको ग्रैब करूं और हमेशा क्वालिटी में वो चीज लर्न करने की कोशिश करूं। और मैंने कुछ दिन पहले एक कोट भी भेजा था जिसमें कि लिखा हुआ था कि डोंट ट्राई टू बीट कॉम्पिटिटर, कि नहीं यार मेरे को उससे आगे निकलना, उससे आगे निकलना। जस्ट चूज योर ओन वे, तुम अपना तरीका अपनाओ यार, तुम अपने आप में बेस्ट बनो। तुम्हें किसी से कम्पीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे गूगल है ना, तो गूगल का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, वो अपने आप में ही एक अलग चीज है। तो तुम ऐसा लर्न करो, इस तरीके से सीखो, अपने आप को इस तरीके से डेवलप करो कि तुम्हारा कंपैरिजन किसी से ना हो, लोग तुमसे अपना कंपैरिजन करें कि यार हमें भी इस तरीके से जाना है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमेशा रखो, पॉजिटिव सोचते हो कि नहीं यार मैं बेस्ट हूं और मेरे को इससे भी बेस्ट बनना है, मेरे को किसी को धकेल के आगे नहीं जाना है, मेरे को अपना रास्ता अपने तरीके से बनाना है।
जब इस तरीके से रखोगे तो फिर लाइफ में मजा भी आएगा और एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस होगा आपकी लाइफ में। तो बड़ा अच्छा लगा यार मेरे को साइन आपकी सक्सेस देख के। एक्चुअली मैंने भी थैंक यू इससे पहले भाभा टेक रिसर्च सेंटर मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। ये सारी प्रोसेस मैं भी करके आया था और आज मेरा स्टूडेंट वहां पे जाके फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है, तो आई थिंक इससे ज्यादा प्राउड की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। रियली आई एम वेरी मच हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप सब लोग भी प्रिपरेशन करो। आपकी डायरेक्शन सही है, जस्ट उन पे फोकस करके रखो, रिजल्ट मिलेगा। और अपने आप पे ट्रस्ट करना बिल्कुल मत छोड़ना। फिर देखते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी फायर प्रोफेशनल कोर्स, बुक, कोड को सीखना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट फायर प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट firesafetylearning.com के कॉन्टेक्ट पेज पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। Safety Warriors provide a learning platform for all national and international courses, codes, and government exams, such as international qualification that are offered by NIBOS, NFPA, and IFE UK. National most demanding courses like BTech Fire Safety, Industrial Safety PG Diploma, Fire Safety Diploma, Fireman Course, Sub-Officer Course, STO, and DO course. Corporate trainings on various topics such as electrical safety, confined space, behavior-based safety, construction safety, it's in सबके अलावा we trains you to crack fire professional government exam such as fireman, fire officer, STO and additional director. इनमें से जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, please opt it and start your professional studies. Thanks for watching. Keep learning, keep progressing.